नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। लेकर हाजिर है एक खास पेशकश। भविष्य के खतरे को भांपते हुए सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। इस कड़ी में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म नाग मिसाइल सिस्टम का सौदा कर लिया है। भारतीय सेना को जल्द ही नाग मिसाइल सिस्टम की एक नई खेप मिलेगी। एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मनों के टैंक को पलक झपकते ही तबाह कर देता है। ये दुश्मन के टैंक को आसानी से धूल चटाता है। तीसरी पीढ़ी का ATGM है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फायर एंड फॉरगेट टाइप अटैक तकनीक पर यह आधारित है। और क्यों इसके आने से चीन पाकिस्तान में भी खलबली है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुश्मनों के लिए काल है नाग मिसाइल सिस्टम। दुश्मनों के टैंक को पल में करता है तबाह। भारतीय सेना नाग से दुश्मनों पर बरपाएगी कहर। अचूक, अभेद्य और पलक झपकते ही दुश्मनों का टैंक तबाह। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम नाग का निशाना है, जिससे दुश्मनों का टैंक और ठिकाना बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार टैंक और निशाना बनाकर छोड़ी गई इस मिसाइल को बाद में गाइड करने की जरूरत भी नहीं है। यह मिसाइल टैंक का काम तमाम करके ही आराम करती है। बेजोड़ खूबियों से लैस है नाग मिसाइल सिस्टम। यह तो आपने जान ही लिया कि नाग मिसाइल पल में दुश्मनों का सर्वनाश कर देती है। यह भी जान लीजिए कि मौसम चाहे कितना भी खराब हो, बारिश, आंधी, तूफान भी आ जाए, तो नाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर मौसम में दुश्मनों पर कहर ढाती है। सटीक निशाने के साथ दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद करने में इसको महारत हासिल है। इंफ्रारेड तकनीक के कारण ये लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक कर देती है और फिर जब तक वो नष्ट नहीं हो जाती उसे छोड़ती नहीं है। 4 किलोमीटर तक इससे बच पाना संभव ही नहीं है। हल्के वजन वाली ये मिसाइल दुश्मन के टैंक और अन्य सैन्य वाहनों को सेकंड में खत्म कर डालती है। DRDO के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक्ड वर्जन को विकसित किया है। ये एक अत्याधुनिक एंटी टैंक हथियार प्रणाली है जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल और उन्नत साइटिंग सिस्टम से लैस है। सेना को मिलने वाली है नाग शक्ति। अच्छी खबर यह है कि सेना को नाग मिसाइल सिस्टम की नई खेप मिलने वाली है। इसको लेकर 1800 करोड़ रुपए की डील भी हो चुकी है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 27 मार्च को 2 सौदे किए हैं। इस डील से दुनिया में ज्यादा ताकतवर बन जाएगी भारतीय सेना। इनमें से एक सौदा एंटी टैंक मिसाइल नाग सिस्टम की खरीद और दूसरी डील सेना को हल्के वाहनों की आपूर्ति से जुड़ी है। अब भारतीय सेना को जल्द ही नाग मिसाइल सिस्टम की नई खेप मिल जाएगी। नाग मिसाइल सिस्टम के लिए AVNL यानी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी डील भी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ लगभग 5000 हल्के वाहनों के लिए अनुबंध किया है। यह सौदा लगभग 700 करोड़ का है। 27 मार्च को केंद्र सरकार ने रक्षा से जुड़े 2500 करोड़ के सौदे पक्के कर दिए। ये दोनों सौदे स्वदेशी डिजाइन विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत हुए हैं। यानी इन सौदों में सेना को मिलने वाले मिसाइल सिस्टम और वाहन भारत में ही विकसित और निर्मित किए जाएंगे। इस सौदे के बाद भारत की आर्मी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और फिर चीन, पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन के लिए भारत की तरफ आंख उठाने का मतलब होगा अपना सर्वनाश कर लेना, क्योंकि नाग आग है, दुश्मनों के लिए काल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश को मजबूत करने की कवायद तब की जानी ज्यादा जरूरी होती है जब शांति का दौर हो, क्योंकि कब न जाने किस तरीके का खतरा सामने आ जाए। लिहाजा शांति में अगर मेहनत कर ली और तैयारी कर ली तो खतरा आने पर उससे निपटना बड़ा आसान होगा। और शायद नाग की कैपेबिलिटी और नाग का सेना को दिया जाना भी इसी तरफ एक इशारा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ मैं समझने की कोशिश करूंगा। मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका। और ग्रुप कैप्टन मेरे साथ विनोद अगस्टीन मेरे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपके जरिए मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि ये नई चीजें कितनी जरूरी हैं, कितनी खास हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मेजर जनरल JK बंसल, मैं आपका ही रुख करूंगा। नाग इतनी खास क्यों है कि इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा ही चर्चा है?
गुड इवनिंग राजीव जी। गुड इवनिंग सर। देखिए, आपने रिपोर्ट में खुद ही बता दिया है इसको कि ये इतनी खास है कि एक बार लॉक कर दिया जाए कोई टारगेट, तो इसका जो इंफ्रारेड एक सिस्टम है वो उसको ट्रैक करके खत्म कर देता है किसी भी मौसम के अंदर। तो ये बहुत खास बन जाती है, बहुत लाइट है, और जिसकी मारक क्षमता जो है 400 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। और ये एक इसका वर्जन है, जो ट्रैक्ड वर्जन है। इसके अलावा ये जो एंटी टैंक मिसाइल है, इसका एक हेलिना वर्जन भी है, जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। तो उसकी जो मारक क्षमता 12 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से अभी जो करीब 293 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया गया है, इसके साथ साथ इसके कैरियर का भी ऑर्डर दिया गया है, और 500 लाइट व्हीकल का भी ऑर्डर दिया है। समझने की बात यह है कि अभी जो भारत का एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, उसके अंदर में ये भारत के अंदर ही बनी हुई मिसाइल है, जिसकी बहुत ही बड़ी एक महत्व ये हो जाता है कि अभी भारत जो है करीब 65% वेपन्स अपने हिंदुस्तान में ही बनाएगा। आप देख रहे हैं कि आजकल लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं, और लड़ाइयाँ लंबी चलने के साथ साथ जो बराबर सप्लाई होनी चाहिए, अगर एक स्टॉक रखा भी है वो खत्म हो जाता है। अगर आप अपने देश में किसी शस्त्र को बनाते हैं तो वो हमारे ऊपर, हम जिस स्ट्रीट से चाहें बना सकते हैं, लेकिन अगर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े तो दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा कदम है। और भारत अब अपने लिए ही जो है सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत है। हथियारों का $2.6 बिलियन तक चला गया है। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे भारत की शक्ति बढ़ी है। हमारे जो ये एक जो मिसाइल, हालांकि ये बहुत दिन से चल रहा था, 1990 में सबसे पहले इसका एक परीक्षण हुआ था। उसके बाद में कुछ रुकावटें आई, फिर इसके जो इम्प्रूव वर्जन होते हुए अल्टीमेटली अब इसका ऑर्डर दे दिया गया है, जिससे कि करीब 293 एग्जैक्टली मिसाइल जो हैं वो एंटी टैंक नाग मिसाइल जो भारत की सेना को मिल जाएंगी, और इससे भारत की शक्ति बढ़ जाएगी। जी राजीव जी। चलिए, इसके बारे में और बात करेंगे, जो आपने अभी बात समअप करते हुए जो सारी बातें रखी। लेकिन ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन, ये फायर एंड फॉरगेट की तकनीक पर आधारित बताई जाती है नाग मिसाइल। इससे पहले हमने शायद सुना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बोफर्स शूट एंड स्कूट पर आधारित थी। क्या फर्क है, कितना असर पड़ता है अगर हम वाकई जंग के हालात में हो इन तकनीकों का? जो बात जनरल साहब ने कही, वहां से मैं इस बात को शुरू करता हूं। और थोड़ी सी एक तब्दीली है आपके रिपोर्ट में भी। देखिए, नाग मिसाइल जो है 1990 के अंत के दशक में ये आना शुरू हुआ इंडियन आर्मी में, और वहां से लेकर के आज तक ये नाग मिसाइल हर श्रेणी में अपना एडवांसमेंट करता गया। शुरू शुरू का नाग मिसाइल जो है वो वायर गाइडेड हुआ करता था। मुझे याद है, मैं बीडीएल में ये नाग मिसाइल को जो मैंने पीछे लगाया हुआ है, आपने भी जो दिखा रहे हैं, बीडीएल में खुद जाकर के मैं इनके साइंटिस्ट के साथ बात किया था। उस दौरान की बात है ये जो तब्दीली मैं आपके रिपोर्ट में भी बताने की कोशिश कर रहा था। ये मिसाइल जो है, आप एक बार एनिमी टैंक को लॉक ऑन कर देते हैं तो फिर वो कहीं बचने की संभावना नहीं है, जो वाली बात है ना। उसमें छोटी सी तब्दीली ये है, इस मिसाइल में अभी जो मॉडर्न वर्जन है, इसमें एक खूबी है जिसको बोलते हैं LOAL, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। इसका क्या मतलब है? आप मिसाइल को किसी भी इंटेलिजेंस अगर आपके पास है, कोई कहता है कि उस पहाड़ के पीछे जो है मैंने 2 टैंक देखा था साहब, तो आप इस मिसाइल को लॉन्च कर दीजिए। मिसाइल ऊपर जाएगा, खोजेगा। मिलीमीटर वेव रडार है इसके पास, जो आपने रिपोर्ट में कहा था, अगर कोई भी मौसम हो, खराब मौसम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो यहां से आता है मिलीमीटर वेव रडार। तो ये मिलीमीटर, तो यहां पे अगर पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर जाएगा और मिलीमीटर वेव से खोजेगा और लॉक ऑन करेगा और लॉन्च जा करके अपना लक्ष्य को भेदेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक खूबी है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जैवलिन मिसाइल जो है यूक्रेन में टैंक के खिलाफ बड़ी बड़ी चर्चा में रहा है वो मिसाइल, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था और उस मिसाइल के जरिए रशिया के बहुत सारे टैंकों को इन्होंने गिराया था। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एक मिसाइल जो है लगभग 2 करोड़ का है, जैवलिन मिसाइल। और आप आंकलन लगाइए, हम 290 के करीब नाग मिसाइल हम इंडक्शन करने की बात कर रहे हैं, मात्र 180 करोड़ में।
आप इन दोनों के बीच का आकलन लगाइए। हमें 180 करोड़ में 10 मिसाइल भी नहीं आएगा जावलिन का, और वो तो ये उतने रेट में उन्होंने यूक्रेन को दिया। तो आप सोच सकते हैं इंडिया या कोई और देश को दे जावलिन मिसाइल देंगे तो एक मिसाइल का क्या कीमत होगा। तो हमने, और इसकी कैपेबिलिटी जो है जावलिन से भी खूब बढ़िया इसलिए है क्योंकि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है, मिलीमीटर वेव रडार है, और आपको लाइन ऑफ साइट में होने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरल साहब ने कहा, जो इसका हेलिना वर्जन है जो रुद्र से हमने पोखरण में टेस्ट किया था, उस दौरान में पोखरण में हुआ करता था, 2018 की बात है, 17-18 की बात। रुद्र जो हेलीकॉप्टर है उससे हमने ये एयरबोर्न वर्जन भी हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। तो नाग अपने आप में 1990 के एंड के दशक से लेकर के आज तक अगर अपना वर्चस्व बनाया हुआ है एंटी टैंक वेपन के क्षेत्र में, इसका मतलब नाग अपने आप में एक बहुत ही उम्दा मिसाइल है। और आने वाले दशक, 2 दशक, 3 दशक तक हमारे को नाग जो है अपना मदद करता रहेगा अपने भारत को। पाकिस्तान और चाइना चाइना के जो टैंक्स हैं या फिर उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो उनके चक्के छुड़ाता रहेगा। ये सब जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है मुझे कि इस क्षेत्र में हमारा जो कैपेबिलिटी है वो किसी भी फॉरेन वेपन से कई गुना ज्यादा है, पहली बात, और कई गुना सस्ता है, दूसरी बात। ओवर टू यू। मतलब समथिंग विच इज फार साइड, जो दिखाई नहीं पड़ता है, अगर उसको टारगेट किया जा सकता है तो ये एक डर क्रिएट करता है क्या अपोनेंट के दिमाग में, जो एडवर्सरीज है उनके दिमाग में, एमजे ऑगस्टिन साहब? बिल्कुल। और देखिए, मेरे पीछे अभी मैंने ये लगाया हुआ है, इसका नाम है नामिका। ये जो नाग मिसाइल कैरियर कहते हैं इसको, ये व्हील ट्रैक्ड भी है, व्हील्ड भी है। और अभी जो ऑर्डर है जिसमें मिसाइल के साथ साथ, आप सोचिए एक मिसाइल का कीमत लगभग 2 करोड़ है जावलिन का, हम मिसाइल के साथ साथ फोर्स का और इनका दो लाइट गाड़ियां ले रहे हैं। सो नामिका का एक लाइटर वर्जन भी आने वाला है जो व्हील्ड होगा। तो हर एरिया में हम इसको इस्तेमाल करने की काबिलियत रखेंगे। और हो सकता है जो क्विक क्यूआरएफ है, क्विक रिएक्शन फोर्स, उनके पास भी ये नामिका जैसी एक लाइट व्हीकल आ जाएगी जिससे वो फटाफट जाएंगे और दुश्मन के टैंकों को गिराएंगे और उस इलाके से गायब हो जाएंगे। तो एंटी टैंक के क्षेत्र में हम इन लोगों को, दोनों ये तो पाकिस्तान और चाइना के जो बख्तरबंद जो इनके जो वो है कि आर्मी के कुछ टुकड़े हैं, वो शुरू शुरू में आगे आने में बड़ा हिचकिचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। मेजर जनरल जेके बंसल, अगर हमने इतनी बेहतर तकनीक बना ली है और हम उस बेहतर तकनीक को अब अपनी आर्मी को भी मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं, एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर किसके खिलाफ और किस खतरे के खिलाफ? क्या पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि हमारे आर्मर डिवीजन को या हमारे टैंक डिवीजन को चैलेंज कर सके कि हमें नाग के इतने सोफिस्टिकेटेड वर्जन की जरूरत पड़ रही है, या फिर हाई अल्टीट्यूड्स पर चीन हमें चैलेंज कर सकता है टैंक्स या बख्तरबंद गाड़ियां लेकर? हम इस्तेमाल कहां और कितने इफेक्टिव तरीके से इसका करने वाले हैं? देखिए, जो तैयारियां करके रखनी पड़ती हैं, ये एक ऑफेंसिव वेपन है जिससे कि हम उनके टैंक पर जो है वो वार कर रहे हैं, दुश्मन के टैंक के ऊपर वार कर रहे हैं। जैसे ग्रुप कैप्टन अगस्तीन ने बड़े अच्छे ढंग से बताया और जेवलिन की भी बात की। यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इसका एक वर्जन जो है वो मैन कैरियर भी है जिसको कि आदमी लेकर चलता है। और एक और अच्छी बात इसकी ये भी है, जो खास कि इसको 10 साल तक आप मेंटेनेंस फ्री, एक बार बना दी तो 10 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के बाद में इसको 10 साल तक यूज किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम स्टॉक करके इसको रख सकते हैं। और देखिए, युद्ध की तैयारी तो हमेशा करके रखनी पड़ती है। ये जो पर्सपेक्टिव आपने बताया कि भाई हमको जो है इतना बड़ा खतरा है, तो खतरा तो बना ही रहता है। 2 फ्रंट वॉर हमारी थी, 2 फ्रंट के बजाय वो 2.5 फ्रंट होगी, अभी 3.5 फ्रंट होगी। तो अपने आप को तैयार करके रखना तो बहुत आवश्यक है। और ये बहुत अच्छा बड़ा कदम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो है इस तरह की जैसे जो बड़ा खूबसूरत तरीके से अगस्तीन साहब ने बताया है कि अभी
जो इसकी कीमत है वो इम्पोर्टेड से बहुत कम पड़ेगी। अब जैसे कि हमारा एक फिक्स बजट है करीब $80 बिलियन का डिफेंस का, तो अगर हम बाहर से हथियार मंगाते हैं तो वो कम आएंगे, अगर अपने यहाँ पे बनाते हैं तो फिर चीप पड़ेंगे, तो हमारे हथियार ज्यादा हो जाएंगे। और हमको उन हथियारों का मिलना या रखना बहुत जरूरी है, जिस तरह की हमारे चारों तरफ स्थिति है, और कुछ पता नहीं चलता कब किस तरह की स्थिति पैदा हो जाए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान को अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। आजकल जो है, जो जवानों के साथ साथ में हमको बेहतर इक्विपमेंट भी चाहिए लड़ाई के मैदान में, जिसकी जो अभी हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है पूरा आंकलन करके हर तरह के जो एडवांस डिफेंस वेपन्स हैं उनका बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत मजबूत स्थिति करना बहुत आवश्यक है। बैक टू यू राजेश। मेजर जनरल जेके बंसल, फिर मैं एक चीज समझूंगा, और मेरे जो जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आपने कहा हेलिना वर्जन करीब 12 किलोमीटर की रेंज रखता है, और नॉर्मली हम ये जो नाग मिसाइल है जो आर्मी को दी जा रही है करीब 4 किलोमीटर दूर टैंक या किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बना सकता है। इसकी पोजीशनिंग फिर तो एकदम बॉर्डर पर ही जाकर होगी क्या? वो ठीक रहेगा, माकूल रहेगी वो जगह? क्योंकि अगर हमें हिट करना है तो कम से कम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हिट करना है, तो 2 किलोमीटर एकदम बॉर्डर लाइन के नजदीक रहना पड़ेगा इसको लेके। देखिए, युद्ध के मैदान में 2-4 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है। तो वहां तो बिल्कुल जो है ना, हम फ्रंट पे हैं, डिपेंड करता है कि आपके जो टैंक जो आपके पास में आया है एकदम से, जब किसी को, या जो उसकी लोकेशन जैसे इंटेलिजेंस के थ्रू प्राप्त की गई है कि कहाँ पर है, तो उसको करने के बाद में इसकी रेंज मतलब ये 400 मीटर तक भी मार कर सकता है, 4 किलोमीटर तक भी मार कर सकता है। डिपेंड करता है कि जो दुश्मन का जो टैंक है वो कहाँ पर है, और ये उसके वीकेस्ट पॉइंट पे हिट करता है। जो टैंक का वीकेस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर हिट करेगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम इसको हेलीकॉप्टर से, जो हेलिना वर्जन है उसमें, जो अगर पता चलता है कि दुश्मन के टैंक आ रहे हैं दूर से, उनकी कोई एक ग्रुपिंग हो रही है, और उसको आगे आने, हमारे पास से आने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए, तो उसमें जो है ये हेलिना टाइप की, जो कि हमारे जितने भी ALH हैं, जो ध्रुव हैं, और जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उनके ऊपर में लोड करके उनको दुश्मन के ऊपर वार किया जा सकता है। जी राजीव जी। दुश्मन के ऊपर वार किया जा सकता है, नहीं नाग बहुत इफेक्टिव रहेगा यहाँ पर। लेकिन MJ ऑगस्टिन साहब, 300 करोड़ की लागत से इसका विकास होना शुरू हुआ था। 1990 की हम बात कर लेते हैं, 90 से अगर अब तक जोड़ना चाहेंगे तो समय के हिसाब से एक लंबा समय निकल गया है। हमने 2010 में भी ट्रायल किए, 9 में भी किए, 17, 18, 19, और अब जाकर फाइनल हम एक बेहतर एडवांस वर्जन देख पा रहे हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, जहां हम बाहर से डिफेंस के इक्विपमेंट ना लेकर खुद उसे डेवलप कर रहे हैं, क्या वो आर्मी के या हमारे डिफेंस फोर्सेस के हाथ में आते आते हम बड़ा क्रूशल टाइम लूज नहीं कर जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का बड़ा सटीक जवाब देना चाहूंगा मैं। हम रिसेंटली हमने एक हवाई जहाज इंडक्ट किया था जिसका नाम है C-130J, जो इंडियन एयरफोर्स में हमने इन्वेंट किया था। आप जानते हैं C-130J का फर्स्ट फ्लाइट कब हुआ? हरक्यूलिस, उसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था 1956 में, 1956। तो आप ये जो हवाई जहाज या फिर ये जो मिसाइल्स है ना, वो जैसे हम शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं तो एक बैग मिलता है हमें, वो बैग जैसा है वैसा ये मिसाइल का जो ढांचा है। आप उस बैग के अंदर क्या डालते हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आप उसमें हीरा सोना जवाहरात डालते हैं तो उस बैग की कीमत बहुत बढ़ जाती है। 1 किलो आटा डालते हैं तो 1 किलो आटा बराबर की कीमत रह जाती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो ओरिजिनल नाग, में शुरू शुरू में ये कह रहा था, ओरिजिनल नाग जो हमने इंडक्ट किया था इंडियन आर्मी में, और काफी साल, जैसे साहब ने कहा ना, 10-12 साल का जो लाइफ है जिसमें ये इसको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10-12 साल लाइफ इसकी जो है इसकी मोटर की होती है, क्योंकि ये मोटर या फिर जिससे ये नाग आगे बढ़ता है वो बारूद का बना होता है, और बारूद, कोई भी बारूद उठा के देख लीजिएगा, उसकी लाइफ जो है 10 से 12 साल की होती है। उसके बाद ये नहीं कि हम उठा के फेंक देते हैं, बाहर के जो कंट्रीज हैं वो उठा के पूरा मिसाइल को खत्म कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। हम पूरा का पूरा मिसाइल लेके आते हैं, उसका बारूद बदलते हैं, उसका जो हेड है उसको मिलीमीटर वेव रडार लगा देते हैं, उसके पीछे और चीजें लगा देते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स लगा देते हैं, उसी नाग को वापस भेज देते हैं हेलिना के नाम से।
तो इसी वजह से हमारा जो कॉस्टिंग जो है बहुत कम से कम रह जाता है। और दूसरी बात, हमारे जो पीएसयूज हैं वो दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो ऐसे छोटे छोटे जो हमारे बीडीएल है या एचएएल है, ऐसे जो छोटे छोटे पीएसयूज हैं, उनके जो इसरो है, इनके जो योगदान है भारत के उन्नति के प्रति और भारत के जो सेना के प्रति, वो उसका कोई आप तुलना नहीं कर सकते किसी भी और पीएसयू के साथ। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं उसके जो, आप कभी मौका मिलेगा तो साइंटिस्ट को जाके मिलिए, इतने मोटिवेटेड साइंटिस्ट हैं वो, 10-10 20-20 साल में, 30-30 साल मैं इस और आप सेफ नाक के रहकर पीछे बात लगा कर हुआ। पा रहे हैं तो उसके पीछे उन साइंटिस्ट की मेहनत ही है। जो आप जो इशारा दे रहे हैं, मैं यहां से खुद मानता हूं कि हम अगर आज कई बार डिस्कशंस में जब हमारे साथ पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट बैठे होते हैं तो हमको भी अपनी आवाज में दम तब महसूस होता है जब हमको दिखाई पड़ता है कि हमारे देश ने इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें अचीव की हैं। मैं अपने से ही कंपेयर करते हुए सवाल आपके सामने रख रहा था कि हमारी आर्मी जो वाकई डिफेंस करने के लिए वहां खड़ी होती है, उसको इन चीजों में लगने वाला वक्त क्या कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, ये जिस तरीके के ऑर्डर्स अब दिए जाने लगे हैं, मैंने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बदलाव देखा है। आपने आपने आर्मी को सर्व किया है, देश को सर्व किया है, आपने ये बदलाव और नजदीक से देखा होगा। अब हम जिस तरीके से ये वेपनरी, ये सारी चीजें अपने पास, अपने आर्म्ड फोर्सेस के पास देखते हैं, क्या वो वही तरीका है जिससे हम इंटरनेशनली कम से कम यूक्रेन जैसी हालत में कभी नहीं आएंगे कि जब हालात खराब हुए तो दूसरों से मांगते फिरना पड़ रहा था? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने करीब 25 साल जो है डीआरडीओ में नौकरी की है, डीआरडीओ में था मैं। और जो इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम शुरू हुआ था, ये कलाम साहब इसके डायरेक्ट इंचार्ज थे। ये रिसर्च सेंटर इमारत थी हैदराबाद के अंदर में। और सबसे पहले हमने जो अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था 1989 में। पहली बार वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी और थोड़ा सा हताश हुए थे, लेकिन काम करने के बाद उस पर बहुत एक जोर दिया गया और वो मिसाइल जो है कंटिन्यूअसली करती। जैसा आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें अर्जुन टैंक था, तेजस था, कि वो उसमें बहुत टाइम लगा। लेकिन पिछले 10 साल से इसको एक ज़्यादा इम्पेटस दिया गया। एक जो जो बाधाएं थी उनको दूर किया गया, और जो एक सामान को मिलने में जो थोड़ा टाइम लगता है उसको खत्म किया गया। दूसरा, जो इसको प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जब तक आप कोई टेक्नोलॉजी जो डीआरडीओ डेवलप करता है उसका कोई टेकर नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन में नहीं आएगी। तो जो पिछले 10 साल के अंदर में जो एक इसको बूस्ट दिया गया है, उसका नतीजा ये है कि जो पहले काफी दिन से एक स्लम्बर में जो बहुत ही एक धीरी चाल से चली हुई थी और चीजें नहीं बढ़ रही थी आगे, वो एकदम आगे बढ़ी है। उनका जो हमारे साइंटिस्ट जो उसके ऊपर काम कर रहे थे उनको भी हौसला मिला है, और हौसला मिलने से आप जो है प्राइवेट सेक्टर सामने आया है। और जैसे कि अभी महिंद्रा है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें आ रही हैं आगे, और आने के बाद में प्राइवेट सेक्टर के साथ में उसको बाई बैक सिस्टम और उनको एक जो एक दिन के अंदर 2,500 करोड़ रुपए के इस तरीके के वो अवार्ड किए गए हैं ये आर्मी के लिए। ये क्या वाकई आपको लगता है सरकार अब गंभीर है, रक्षा मंत्रालय वाकई गंभीर है कि उसको समय से मजबूत कर देना है अपने फोर्सेस को? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। देखिए, अभी कोई भी, खास करके प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट में तो हम भाई रिसर्च कर रहे हैं, फंड जा रहा है, उसी कोई बात उसका जो कोई रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिटर्न की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब जब हमारी आर्मी का उसके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि हम इसको लेंगे, और 2,500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे उनके हौसले बढ़ते हैं, इससे जो उनका बिजनेस बढ़ता है। और इसके साथ साथ जो है ये एक मैसेज जाता है बाकी भी प्राइवेट कंपनीज को। तो हर सेक्टर में हमारे जो जितने भी वेपनरी हैं, वो चाहे आप अभी देख लीजिए हमारे चाहे नेवी में ले लीजिए, एयरफोर्स के अंदर में ले लीजिए, या मिसाइल ये जो अर्जुन टैंक ले लीजिए, सब तरफ से जो ये बढ़ रहा है। जब तभी मैंने कहा कि 65% जो है अभी वेपन्स इंडिया के अंदर ही बनने लगी। ठीक है, एमजे अगस्टीन साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा समय के बारे में, मैं कल किसी और चैनल में इसके बारे में बात कर रहा था। 6 महीने पहले एक मेजर साहब, आर्मी के मेजर साहब ने, उनके मन में एक आइडिया आया
कि ड्रोन को इस्तेमाल करके, वो भी एफपीवी ड्रोन, जो 250-300 ग्राम वाले ड्रोन को इस्तेमाल करके, उसी के नीचे हम एंटी टैंक एक बॉम्ब लगा दें। तो टीबीआरएल के साथ वो मिल करके उन्होंने ये आइडिया को रूप देना शुरू किया, और कल या परसों वो पूरा का पूरा टेस्ट हो गया है। 100 पीसेस बन गए हैं और मात्र 6 महीने लगे इसमें, सिर्फ 6 महीने। तो हम अगर चाहें, और जैसे साहब ने कहा पिछले 10 साल से, और मैं ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूं, पिछले 10 साल में जितना इम्पीटस हमारे साइंटिस्ट्स को मिला है, हमारे जो इन हाउस इनोवेशंस को मिला है, इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, और पूरा बड़ा चादर अगर हम देखते हैं तो पूरे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिला है, वो आज तक 1947 के बाद कभी मिलता हुआ नजर नहीं आया है। जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, और उन्होंने लिखा है कि जो ताकतवर होता है वो अगर क्षमा करता है तो उसके कुछ मायने होते हैं। यानी चीज़ों को लड़ाई तक ना पहुंचना तभी संभव है जब हमारे पास ताकत हो, और जब ताकत हो तो हम कहें हमने तुम्हें माफ़ किया तो उसके मायने भी होते हैं। कमज़ोर के लिए ये शब्द शोभा नहीं देते, इसलिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जे.के. बंसल साहब आपका, एम.जे. ऑगस्टीन विनोद साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाग भारत की सेना के पास पहुंच ही गया समझो। भारत की सेना और दुगनी ताकत से अपनी मजबूती दुनिया के सामने रखेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।